हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सेकंड पार्ट है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले उसके थ्योरी पॉइंट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे उसका। दोस्तों, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है, ठीक है, यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म का जब पुनर्गठन होता है तो क्या किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, आइए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब देखिए यहाँ पे जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, ठीक है, उसका रिवाइज वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है, यानी उसको रिवैल्यूएट किया जाता है कि अभी जो है करंट में जितने भी पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट्स या लायबिलिटीज़ है उसका अभी वैल्यू क्या है। जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट किया जाता है तो क्या बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो ये दर्शाता है। यानी जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ अकाउंट का रिवैल्यूएशन होता है तो ये देखा जाता है कि जो उसका रिवाइज्ड वैल्यू जो आ रहा है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का को रिवैल्यूएट किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जनरली बढ़ता भी है और घटता भी है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उसको रिवैल्यूएट यानी उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखते हैं कि उसका जो रिवाइज्ड वैल्यू आ रहा है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यानी घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी पुनर्गठन होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट क्यों करते हैं, यानी उसका मूल्यांकन क्यों किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइट हैव इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पे जब रिवैल्यूएट करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को तो क्या होता है, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू होता है यानी वर्तमान मूल्य है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, देयर मे बी सम एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अब देखिए यहाँ पे अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं और प्रीपेड भी हो सकते हैं, तो क्या किया जाता है, उसका एंट्री किया जाता है, ठीक है। तीसरा नीड क्या है, देयर मे बी रिक्वायरमेंट क्रिएटिंग प्रोविजन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स किया जाता है, ठीक है। चौथा नीड क्या है, देयर मे बी सम अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज़। अब देखिए कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी हो सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं, उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज़ का एंट्री किया जाता है, यानी वैसे एसेट्स और लायबिलिटीज़ जिसका बैलेंस शीट में एंट्री नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो किया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है, जनरल एंट्रीज क्या होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो वैल्यू है वो इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब एसेट का वैल्यू घट जाता है तो वो क्या हो जाता है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस हो जाता है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टिकुलर एसेस्ट अकाउंट, यानी जिस एसेस्ट का वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसका खाता क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सेकंड जो है वो है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जब एसेस्ट का वैल्यू बढ़ता है तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, पार्टिकुलर एसेस्ट अकाउंट डेबिट, यानी जिस एसेस्ट का वैल्यू घट रहा है, बढ़ रहा है, उसका खाता डेबिट कर देते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अब देखिए यहाँ पे जब रिवैल्यूएशन होता है तो जब लाइबिलिटीज़ का रिवाइज्ड वैल्यू जो है अगर बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, लॉस होता है। अब उसका जनरल एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू पार्टिकुलर लाइबिलिटीज अकाउंट, यानी जो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है उसका खाता क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एंट्री नंबर 4, फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अब देखिए जब रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ का अगर रिवाइज्ड वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, यानी घट जाता है, तो वो क्या हो जाता है, गेन, यानी प्रॉफिट हो जाता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। उसका एंट्री क्या होता है, पार्टिकुलर लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, यानी जो लाइबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है, सॉरी घट गया है, ठीक है, उसका खाता क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अब पांचवें एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पांचवा एंट्री क्या है हमारा, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेस्ट स्लैश एक्यूड इनकम स्लैश प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पे कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट जो है या एक्यूड इनकम है, यानी एक्यूड इनकम मतलब अर्जित आय, ठीक है, इनकम एक्यूड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, और उसके साथ प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए गेन होते हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होता है, जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसका अकाउंट डेबिट कर देते हैं, साथ ही साथ एक्यूड इनकम यानी आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, उसको भी डेबिट कर देते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अब उसी तरह से एंट्री नंबर 6, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज स्लैश आउटस्टैंडिंग इनकम स्लैश प्रोविज़न, ठीक है। अब कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हो, ठीक है, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ की एंट्री होगी तो क्या होगा, ठीक है, लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी, साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी लाइबिलिटीज़ होता है, या कोई प्रोविज़न इंक्रीज कर जाए, क्रिएट हो जाए, तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, उसी तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्रेडिट हो जाएगा, और कोई भी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हो या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हो, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगले एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंट्री नंबर 7। अब देखिए जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, कंपेयर करते हैं, ठीक है, यानी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को कंपेयर किया जाता है। अगर जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाता है डेबिट साइड से, तो डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर होगा, क्रेडिट बैलेंस जो होगा, वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब जब प्रॉफिट जब हो जाता है तो इसका जनरल एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी प्रॉफिट होते हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, यानी टू साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अगला पॉइंट क्या, फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो जाता है, ठीक है, यानी डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए क्रेडिट साइड से, तो जो डेबिट बैलेंस होगा वहाँ कहाँ शो होगा, क्रेडिट साइड में शो होगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी बाई साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और सारे लॉस को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी बना दिया आप लोगों के समझने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया है, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन बनाते कैसे हैं, चलिए बांट देता हूँ मैं 20 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है, टू एसेट अकाउंट, यानी डिक्रीज इन एसेट।
अगर एसेट का वैल्यू जब बढ़ जाता है, यानी जो जो एसेट का वैल्यू बढ़ा है, ठीक है, उसको कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू साइड में लिखा जाता है। इसका जनरल एंट्री भी क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टिकुलर एसेट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब डेबिट होगा, तो जब लेजर बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो जर्नल में जो आइटम क्रेडिट है यहाँ आके क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसी तरह से बाई साइड में क्या जाता है, ठीक है, बाई एसेट अकाउंट कौन है, इंक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो उसको कहाँ लिखते हैं, बाई साइड में लिखते हैं। और एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाता है तो कहाँ लिखते हैं, टू साइड में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, यानी कोई भी ऐसी लाइबिलिटी है जिसको बैलेंस शीट में एंट्री तो नहीं की गई है, ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट शो कर रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है जिसका रिकॉर्ड होना अभी बाकी है। तो क्या होगा, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज करेगा, जब उसका रिकॉर्ड करेंगे तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट का कहाँ लिखेंगे, टू साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट जो है उसको कहाँ लिखा जाएगा, बाई साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब लाइबिलिटीज़ का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है तो उसको टू साइड में लिखा जाता है। इसका जनरल एंट्री भी क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, ठीक है। तो वो सारे आइटम, ठीक है, जो लॉस होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, उसको डेबिट साइड में शो किया जाता है। उसी तरह से लाइबिलिटीज़ का जब वैल्यू डिक्रीज कर जाता है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसको कहाँ लिखते हैं, बाई साइड में। देखिए यहाँ पे लिखा है बाई लाइबिलिटीज़ अकाउंट, ठीक है। उसी तरह से कोई भी प्रोविज़न अगर क्रिएट होता है, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस होगा और उसको कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। उसी तरह से कोई भी प्रोविज़न अगर घट जाता है, ठीक है, प्रोविज़न में क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसको कहाँ लिखते हैं, बाई साइड में लिखा जाता है। यानी बाई साइड में वो सारे आइटम आते हैं जो प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होते हैं, एक गेन होते हैं। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड को कंपेयर करते हैं। अगर जो है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, यानी बाई साइड ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, ये बैलेंसिंग फिगर जो है इधर आएगा, इधर आएगा डेबिट साइड में, यानी टू साइड में आएगा। उसी तरह से अगर जो है टू साइड यानी डेबिट साइड जब ज़्यादा होगा तो इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लॉस होगा। और फिर इसको क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बांटा हुआ है ना, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट कब होता है, जब बाई साइड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और लॉस कब होता है, जब टू साइड ज़्यादा होता है। तो जब टू साइड ज़्यादा हो जाएगा तो लॉस को यहाँ पे बांट देंगे। यहाँ मैंने एग्जांपल दे दिया, सपोज ABC पार्टनर है तो इस तरह से उनको बांट दिया जाएगा। अब यहाँ पे बांटते कौन से रेशियो में, तो हमेशा याद रखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हमेशा बांटते हैं ऑल्ट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके लिए रखे हुए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है, ABC शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ABC का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है ना, वो क्या है, 5:3:2 है। दे डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट इज 4:3:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2020 से उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 4:3:3 हो जाएगा, ठीक है। ऑन दैट डेट द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव टेकन प्लेस। उस दिन को ये आपका रिवैल्यूएशन है, शो कर रहा है यहाँ पर रिवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू, ठीक है, उसका 50,000 है और रिवाइज्ड वैल्यू कितना है, 40,000 है। अब देखिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो कितना है, 40,000 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे घट जा रहा है, लेस हो जा रहा है ना। अब देखिए उसी तरह से अब इसका जनरल एंट्री क्या होगा, ठीक है। मैंने बताया था कि जब एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है तो इसका जनरल एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टिकुलर एसेस्ट अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक पे। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग उसका बुक वैल्यू हमेशा कहाँ बैलेंस शीट में शो करता है। ठीक है, तो उसका बुक वैल्यू कितना है 80,000 है, और उसका रिवाइज्ड वैल्यू क्या है 1,00,000 है। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, जब एसेस्ट का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है तो एंट्री क्या होती है, पार्टिकुलर एसेस्ट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगला पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है वो कितना है 44,000 है, इसका रिवाइज वैल्यू कितना है 50,000 है। ठीक है, अब ये भी क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, इसका एंट्री भी वही होगा। ठीक है, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, सन्डी डेटर्स है। इसका जो है बुक वैल्यू कितना है 1,20,000 है, और रिवाइज वैल्यू कितना है 1,00,000 है, यानी इसका जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका 20,000 रुपया क्या डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से ट्रेड क्रेडिटर, ये क्या है लाइबिलिटीज़ है, इसका जो बुक वैल्यू 1,40,000 है, और रिवाइज वैल्यू क्या है इसका 1,20,000 है, यानी अब लाइबिलिटीज़ जब घटती है तो क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी एक लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, यहाँ पे इसका बुक वैल्यू 11,200 है, और इसका रिवाइज वैल्यू कितना है 12,000 है। तो ये क्या हो जा रहा है 800 का नुकसान हो जा रहा है। जब लाइबिलिटीज़ बढ़ती है तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। आगे लिखा है पार्टनर्स एग्री टू दैट रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, पार्टनर्स एग्री है कि जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिवाइज्ड वैल्यू है उसको क्या करना है, बुक्स में रिकॉर्ड करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे जब बैलेंस शीट जब बनाया जाता है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद फर्म जो है अपना बैलेंस शीट जब तैयार करती है तो हमेशा क्या करती है, बैलेंस शीट में अब बुक वैल्यू नहीं बल्कि रिवाइज्ड वैल्यू को शो करेगी। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन आपको याद है? ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं ताकि इजीली फिर जो है आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा ये सॉल्व कैसे किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एसेट का वैल्यू अगर जो है घटता है, एसेट का वैल्यू अगर घटता है तो क्या होगा, लॉस होता है। और रिवैल्यूएशन में होने वाला जितना भी लॉस है सब कुछ कहाँ शो करते हैं, तो टू साइड में शो किया जाता है। अगर एसेट का वैल्यू अगर बढ़ता है तो क्या होता है, वो गेन होता है यानी प्रॉफिट होता है। ठीक है, उस इंक्रीज्ड वैल्यू को यानी जितने से इंक्रीज कर रहा है उसको कहाँ लिखते हैं, बाई साइड में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो है वो क्या कर रहा था, 10,000 से डिक्रीज कर जा रहा था यानी घट रहा था, तो उसको कहाँ लिख दिया, टू प्लांट एंड मशीनरी। आप जो है क्वेश्चन को नोट करके देखिएगा। ठीक है, मुझे तो क्वेश्चन याद है। ठीक है, आप उसको नोट कर सकते हैं तब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में देख लेते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो बुक वैल्यू था वो कितना था, 80,000 था, और उसका रिवाइज्ड वैल्यू कितना था 1,00,000। तो यहाँ 20,000 से इंक्रीज कर रहा था ना, तो उसको कहाँ लिखेंगे, बाई साइड में लिखेंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, उसी तरह से सन्डी डेटर। ठीक है, सन्डी डेटर का जो बुक वैल्यू था 44,000 था, बुक वैल्यू जो था वो 1,20,000 था, सॉरी। ठीक है, और उसका रिवाइज वैल्यू कितना था 1,00,000 था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सन्डी डेटर 20,000 से घट रहा था, तो इसको कहाँ शो करेंगे, टू साइड में, टू सन्डी डेटर अकाउंट 20,000। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू था 44,000 और रिवाइज वैल्यू कितना है 50,000, यानी 6,000 रुपये से रिवाइज वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको कहाँ शो किया जाएगा, बाई साइड में लिखेंगे। ठीक है, बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6,000। अब उसी तरह से अगला जो पॉइंट था वो था सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर उसका जो बुक वैल्यू था वो कितना था 1,40,000 और उसका रिवाइज वैल्यू कितना था 1,20,000। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिटर जब घटता है तो क्या होता है, जब हमारी लेनदारी घटेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमको गेन होगा। तो लाइबिलिटीज़ यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो 20,000 से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसको भी कहाँ लिखेंगे, बाई साइड में लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से लास्ट जो पॉइंट था वो क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो बुक वैल्यू था वो कितना था 11,200 और रिवाइज वैल्यू कितना था 12,000 था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है 1200 800 से क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। अब लाइबिलिटीज़ जब बढ़ती तो क्या होता है, लॉस हो जाता है। इसको भी कहाँ लिखेंगे, टू साइड में लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सारी एंट्री हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कौन साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा कौन साइड है, ये साइड ज़्यादा है, यानी बाई साइड ज़्यादा है। इनको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 46,000। अब इतने को जोड़ो आप तो कितना आ रहा है 30,800, ठीक है। अब यहाँ पे 46,000 है ना, 46,000 में से क्या करेंगे 30,800 को घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद जो है जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे देख लो आप 5, ठीक है, यानी 15,200। अब ये 15,200 को क्या करेंगे, जो पुराना रेशियो है यहाँ पे देख लीजिए, पुराना रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो, ठीक है 5:3, ए का 5 था, बी का 3 था और सी का कितना था 2 था, यानी 5/10, 3/10 और सी का 2/10। 15,200 को क्या करेंगे, बांट देंगे, बांटने के बाद 7600, 4500, 60 और सी का कितना आएगा 3,040, ठीक है। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 46,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका थ्योरी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया और साथ ही साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स आप बताएंगे हमको कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी क्वेरीज़ है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा मैं, तब तक से अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।